हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस चैप्टर वाइज सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। अभी हम रीजनिंग के चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद उस पर आधारित सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन के क्वेश्चन देखे हैं, सॉरी डायरेक्शन के सारे कंसेप्ट देखे हैं, ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट हो गया है, अब उसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम आपको करा देंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खैर इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, अगले बार से क्या होगा कि कॉन्सेप्ट के साथ तुरंत क्वेश्चन कराते हुए भी चलेंगे, ठीक है। तो इससे समझने में बहुत ज़्यादा आपको सरल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए डायरेक्शन से, हमारा पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन चैप्टर का, इसकी बात करते हैं। देखिए एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, पेन सेट कर लें। हाँ, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता हुआ। देखिए पहली बात, डायरेक्शन हमेशा याद रखिए। लास्ट में क्या पूछ रहा है ये देखिए, स्टार्टिंग से नहीं मतलब है, लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, अब वह किस दिशा में भाग रहा है, ठीक है। मतलब लास्ट में हमको डायरेक्शन पता करना, लास्ट में कुछ डायरेक्शन भाग रहा है, तो इसमें दूरियों या कुछ से कोई नहीं मतलब है। दक्षिण की ओर भाग रहा है, हमने आपको पहले बोला था क्या, ऊपर की तरफ क्या बनी है, नॉर्थ मान लीजिए, नीचे की तरफ साउथ हो जाएगा, और दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, और बाईं तरफ क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, हिंदी अंग्रेजी सबके लिए कोई दिक्कत नहीं। समझ गया क्या बोल रहा है, दक्षिण में भाग रहा है, यानी यहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर। और फिर से क्या बोला, वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। दाईं ओर मतलब दक्षिण की तरफ मुंह है आपका, तो आपके दाहिनी तरफ क्या पड़ेगा, दाहिनी तरफ पश्चिम पड़ेगा। देखिए यही होगा ना, दाहिना यही होगा। अब दाईं तरफ मुड़ता है और भागता है, फिर वो अपने दाईं ओर, अंत में दाईं ओर, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ रहा है, यहाँ से फिर से दाहिनी तरफ मुड़ेगा, दाहिनी तरफ मतलब उत्तर में, और अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, अंत में वो कहाँ मुड़ रहा है, बाईं तरफ मुड़ रहा है। देखिए बाईं तरफ इस तरफ हो जाएगा, बाईं तरफ इधर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उसका वो किस दिशा में जाना है, उसका मुंह किस दिशा में है। तो देखिए ये डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, तो ये देखिए यहाँ कौन सा है, ये पश्चिम है, ठीक है। अगर यहाँ बात कीजिए तो ये सॉरी ये पश्चिम है, यहाँ कौन सा डायरेक्शन है, पश्चिम है। नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सॉरी ऑप्शन नंबर चौथा सही है, चौथे ऑप्शन में क्या दिया, पश्चिम दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर चौथा सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। सेम एटीज क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए हमने हमेशा याद है डायरेक्शन के क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में देखिए क्या बोला है, वह किस दिशा में उन्मुख है, मतलब वह किस दिशा में उन्मुख है, तो किस दिशा में उसका मुंह है। तो ऐसे क्वेश्चन आया तो बस इस डायरेक्शन उसका देखिए 5 कदम, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए रानी पश्चिम दिशा में 10 कदम चलती है, चलिए पश्चिम में चल दी, यानी यहाँ से पश्चिम में 10 कदम चल दी। फिर वहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ती है, दाहिनी तरफ मुड़ गई, ठीक है। दाहिनी तरफ मुड़ के कितना 5 चल दी, कोई मतलब है डायरेक्शन कोई मतलब नहीं। इसके बाद वह पीछे मुड़ती है, चलिए पीछे मुड़कर तो पीछे मुड़ती है, मतलब अब उसका मुंह किधर है, इस तरफ हो जाता है, यहाँ पर इस तरफ हो जाता है। वह किस दिशा में उन्मुख है, नीचे की तरफ मुंह है, मतलब नीचे की तरफ कौन सी, दक्षिण दिशा है। देखिए सिंपल दक्षिण दिशा में है, ठीक है। चलिए देखिए एक और, अब इसमें देखिए क्या गया, लास्ट में देखिए क्या दिया, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, हमको छोड़ देना चाहिए था कुछ आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए कृष्णापुर की ओर 10 किमी गया, चलिए कहाँ गया, पूरब की ओर 10 किमी गया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से पूरब की तरफ कितना गया, पूरब की तरफ कितना गया, 10 किमी गया, ठीक है। वहाँ से वह 6 किमी पश्चिम चला, पूर्व की ओर 6 किमी, अच्छा पश्चिम 6 किमी पश्चिम चला, यानी यहाँ से वापस कहाँ आ गया, सेम यानी यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, ठीक है। 6 किमी वापस चलाया, कितना आ गया, 6 किमी वापस चलाया, 6 किमी वापस चलाया, बचा था कितना, 4 बच गया तभी ये, ठीक है। फिर वह 3 किमी उत्तर की तरफ गया, यहाँ से मतलब ऊपर, देखिए यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से देखिए उत्तर की तरफ गया, कितना, 3 किमी, ठीक है, 3 किमी उत्तर की तरफ गया। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, देखिए क्या है, ये ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसे, यही बनेगा, बड़ा इसको बना ले थोड़ा सा, देखिए कुछ ऐसे बनेगा ये, ठीक है। ये डायरेक्शन पूछ रहा है, ये प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से किस डायरेक्शन में है, तो प्रारंभिक स्थान से अंत वाले डायरेक्शन पर कहाँ जाइए, एक एरो ले जाइए, एरो देखिए कहाँ जा रहा है, एरो का मुंह देखिए किस तरफ है, इस तरफ है। ये किस वाले किस सेगमेंट में आ रहा है, देखिए यहाँ
उत्तर हो जाएगा, यहाँ पूर्व हो जाएगा। तो जब डायरेक्शन पूछे इसके बीच का तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए लास्ट में, तब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में है। सेम एटीज क्वेश्चन है जैसे इसके पहले हमने करवाया था। इसका आप कीजिए, इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी से क्वेश्चन ए। मैं एक नदी के किनारे पर किनारे पीठ करके बैठा हूँ। ठीक है, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। चलिए नदी कहाँ बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में बह रही है। ठीक, ठीक है, ये नदी है मान लेते हैं, और ये इस डायरेक्शन में बह रही है। क्या बोल रहा है, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। इसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, कोई पदार्थ क्या होगा, इस डायरेक्शन में बहेगा। ठीक है, इधर से इस साइड से, पश्चिम से पूरा, पश्चिम क्या है उसका बायां है, यदि उसका बायां पश्चिम है तो यानी वो किस दिशा में है, इस दिशा में मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो बाएं से दाईं तरफ जा रहा है, पानी में स्वतंत्र, नदी के किनारे पीठ कर, अच्छा किनारे पीठ करके बैठा, किनारे की तरफ पीठ किया हुआ है, यानी ये यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ बैठा हुआ है, किनारे के बाहर की तरफ मुंह किया हुआ है, मतलब नदी उसके पीछे है। तो बोल रहा है कि मेरा मुंह किस दिशा में है, मेरा वो किस दिशा में, देखिए ये ऐसे ही डायरेक्शन था, ये पश्चिम था, सॉरी ये पश्चिम है, और ये पूरब था। उत्तर ऊपर की तरफ इसका मुंह है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, यानी किस दिशा में उसका मुंह है, उसका मुंह उत्तर दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है। चलिए, यदि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर, अच्छा सेम जैसा पिछला क्वेश्चन हमने कराया सेम वैसे ही क्वेश्चन है हमारा ये भी। ठीक है, तो इसको आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका आप प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट करने की जो जरूरत है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई डाउट है तो फिर कमेंट कीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी नहीं है, आपसे हो जाएगा आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में है से चलती है तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की ओर सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल की तरफ सीधी जाती है। उसका विद्यालय किस दिशा में है, फिर से देखिए क्या है। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में है से चलती है। ठीक है, अपने घर से चलती है, घर का मुंह कहाँ है, दक्षिण की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, घर से चलती है। ठीक है, चौराहे पर पहुंचती है, यहाँ चौराहा है, अपने दाहिनी हाथ की सड़क एक बाजार की ओर समाप्त हो जाती है। चलिए, उसके दाहिनी तरफ जो है वो कहाँ, मार्केट की जाके समाप्त हो जाती है। ठीक, तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल की, अच्छा, ये पूरा डायरेक्शन वहाँ से था, चौराहे से था। ठीक है, एक चौराहा है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से देखिए दक्षिण दिशा में क्या उसका घर है। ठीक है, ये उसका घर है। ठीक, चौराहे की बात कर रहा है, चौराहे से दक्षिण दिशा में घर है उसका। और क्या है, अपने दाहिने हाथ की सड़क यानी ये पूरब दिशा में, यहाँ कौन है, ये मार्केट है, यहाँ पर जाके समाप्त हो जा रहा है। तथा सामने की सड़क यानी यहाँ से जो पूरब की दिशा में जा रही है, ये कहाँ जा रही है, सिनेमा हॉल की तरफ जा रही है। ठीक है, ये हॉल की तरफ जा रही है। तो उसका विद्यालय किस दिशा में, एक तीसरा डायरेक्शन बच रहा है ऊपर की तरफ, यानी उत्तर दिशा बच रहा है। ठीक है, यहाँ तब इस दिशा में क्या हो जाएगा, उसका विद्यालय हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 डायरेक्शन में उसका विद्यालय नहीं था, तो एक चौथा डायरेक्शन जो बच रहा है उधर उसका विद्यालय होगा। ये ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगला, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना हाथ फैलाकर खड़ा हूँ तो बताइए मेरी पीठ किस दिशा में है। इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको कर लेंगे आप, समझ गए। मैं दक्षिण की तरफ, चलिए कर छोड़िए, क्यों छोड़ रहे हैं, आपको ज़्यादा हो जाएगा। दक्षिण की ओर अपना हाथ दायां हाथ करके फैलाकर खड़ा हूँ। मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ, मतलब उसका दाहिना हाथ जो है वो क्या है, दक्षिण दिशा में है। ठीक है, चलिए ये उसका राइट हैंड है, ये कहाँ है, साउथ में है। राइट हैंड तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट उधर जाएगा, तब उसका मुंह किधर हो जाएगा, देखिए मुंह इसका इस दिशा में हो जाएगा, यानी ये पूरब दिशा में हो जाएगा। तो पीठ किस दिशा में हो जाएगा, पीठ किस में हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, पीठ पश्चिम में हो जाएगा। बड़ा पीठ किस दिशा में, तो पीठ की दिशा में पश्चिम में। आप खुद खड़े हो जाइए, दाहिनी तरफ
दाहिना हाथ अपना दक्षिण की तरफ कर लीजिए, उसका देखिए आपका मुंह किधर रहता है, आपका बायां हाथ किधर रहता है, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख। एक आदमी किसी स्थान से 5 किमी उत्तर चला, फिर दाहिनी ओर 90 डिग्री घूमा। अच्छा ये क्वेश्चन वो रोटेशन वाला है, घूर्णन वाला बताए थे ना, वो वाला क्वेश्चन है। किसी स्थान से 5 किमी उत्तर चलता है, यहाँ से कितना 5 किमी उत्तर चल रहा है, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर वहाँ से कितना 90 डिग्री अपने दाहिनी तरफ घूमता है, यानी इधर से दाहिनी तरफ 90 डिग्री घूम गया, यानी इस डायरेक्शन में घूम गया और 5 किमी चल रहा है। चलिए फिर वह वहाँ से 45 किमी दाहिनी घूम गया, यहाँ से 45 किमी दाहिने, तो देखिए अगर इसकी बात डायरेक्शन की बात की, देखिए यानी इस डायरेक्शन में घूम गया और कितना चल रहा है 2 किमी चल रहा है, ये 2 किमी चला। लास्ट में पूछा गया वो किस दिशा में, अब उसकी दिशा क्या, अच्छा उसके डायरेक्शन जाने की दिशा बस पूछ रहा है लास्ट में। चलिए यहाँ हो गया, इसके बाद देखिए चला और 45 डिग्री अपने बाईं ओर मुड़ता है, अब दाईं तरफ मुड़ रहा था, बाईं तरफ मुड़ जाएगा, तो यहाँ से फिर कितना घूम रहा है 45 डिग्री घूम रहा है, तो देखिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा कुछ, ठीक है। ये डायरेक्शन देखिए कौन सा वाला डायरेक्शन आ जाएगा, ये देखिए उत्तर और पूर्व दिशा है, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सा आ जाएगा, उत्तर और पूर्व दिशा हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिया हुआ है। अच्छा रुकिए 45 यहाँ से एक बार घूमा है, ठीक है, फिर वहाँ से यहाँ से फिर से वापस 45 घूम रहा है, अच्छा 45 यानी पूर्व दिशा हो जाएगा, सॉरी पूर्व दिशा हो जाएगा, दिख रहा है, फिर से कितना हो जाएगा पूर्व हो जाएगा। 45 इधर घुमा था, 45 जब इस साइड वापस घूम जाएगा तो कितनी किस दिशा में डायरेक्शन चला जाएगा, पूर्व दिशा में चला जाएगा। पूर्व दिशा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 वस्तुएं WXYZ एक मेज पर रखी हुई हैं, अच्छा वस्तुओं का संदर्भ में दिया रहता है, इसको अपने हिसाब से कर लीजिए। क्या है, Y के पूर्व की ओर 10 किमी दूरी पर X वस्तु रखी है, चलिए, और X अच्छा यहाँ से दिया है, Y से पूर्व में कौन रखी है, X रखा गया है। अब X से यहाँ देखिए, चलिए, किंतु X से दक्षिण की ओर 15 किमी की दूरी पर W है, X से दक्षिण में कौन है, 15 किमी दूरी पर W है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, अच्छा W का हो गया, और कुछ दिया हुआ है, X वस्तु रखी है, Z से पूर्व की ओर 10 सेमी दूरी पर है, अच्छा कौन, अच्छा कुछ किंतु परंतु जो देता है वो, इसके बाद छोड़िए थे, Z की दूरी 1 से 15 सेमी है, तो क्या दिया है कुछ इधर है, Z रखी है, Z से पूर्व की ओर 10 किमी दूरी पर, किंतु X से दक्षिण की ओर 15 किमी अच्छा पर W, अच्छा W के बारे में, W कहाँ है, Z से पूर्व की ओर है 10 सेमी, ये Z यानी यहाँ हो गया, ठीक है, और इससे 10 सेमी, ये सेमी है, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और W है, ठीक, क्लियर। और क्या बोल रहा है इसने, X ठीक है, Z की दूरी 1 से 15, Z की दूरी 1 क्या दिया है यार, तो 2 की एक बार शुरू से फिर से पढ़ लीजिए, शायद कुछ छूट रहा है क्या। Y की पूर्व की ओर, Y से पूर्व की ओर 10 सेमी, हाँ X रखी हुई है, Z से पूर्व की ओर 10 सेमी पर किंतु X से दक्षिण की ओर 15 सेमी पर W रखा है, W का डायरेक्शन पूछा, ठीक है। यदि Z की दूरी 1 से 15 सेमी हो तो 2 के उत्तर पूर्व कौन सी वस्तु रखी गई है, 1 से 15 सेमी पर Z है, ठीक है, इसमें क्लियर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटाइए। चलिए देखिए, क्या दिया, ब के दक्षिण पूर्व दिशा में 40 मीटर दूरी पर है, कहाँ है, ब से दक्षिण पूर्व दिशा में, ब कहाँ है, ए से, ब नहीं है, ABC है, समझ लीजिए, ठीक है, कहाँ, ब से दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी, दक्षिण पूर्व दिशा ये हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, डायरेक्शन का कलर चेंज कर ले ताकि आपको प्रॉपर दिखे, ये हमारा डायरेक्शन है,
ठीक है, ये डायरेक्शन है। दक्षिण पूर्व मतलब यहाँ से 40 मीटर, ठीक है, दूरी पर है। और और के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में 40 मीटर, दक्षिण पश्चिम दिशा में 40 सेंटीमीटर है। कितना? ये सी है और ये बी है। इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है, ठीक है। 45 इधर है, 45 इधर, 40 मीटर है। तो बताओ क्या है, वह 100 से के सापेक्ष किस दिशा में है, ठीक है। ये तो दोनों के बीच की दूरी सेम है, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के पूरा पश्चिम में होंगे, लेकिन पूछा क्या, वह 100 से किस दिशा में, सी से बी किस दिशा में, पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डाकघर स्कूल के पूर्व में है जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण में है। डाकघर कहाँ है, स्कूल से पूर्व में है, जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण में है। नहीं, इसमें देखिए क्या हमको डिसाइड करना है, स्कूल डिसाइड करना है। स्कूल से पूर्व में कौन है, डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, ठीक। जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण की दिशा में है, नहीं यहाँ से दक्षिण दिशा में उसका घर है, ठीक है। बाजार डाकघर के उत्तर में है, बाजार कहाँ है, डाकघर के उत्तर में, यानी ये कौन है, मार्केट है, ठीक है। अच्छा, बाजार, यदि बाजार डाकघर से अच्छा उतनी ही दूरी पर जितना कि डाकघर स्कूल से, ठीक है, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स। तो बाजार स्कूल से कितनी दूर पर है, बाजार स्कूल से कितनी दूर, तो बाजार स्कूल से, अच्छा बाजार स्कूल से किस दिशा में है, ये देखिए, ये पूछ रहा है बाजार स्कूल से किस दिशा में। देखिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व दिशा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आई होप आपका डायरेक्शन का सारा कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी और कुछ होगा तो हम प्रैक्टिस सेशन में जो क्वेश्चन करवाए हो वहाँ से अपना क्लियर कर लीजिए। आगे हम और भी, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं जो भी, तो हम और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे एग्ज़ाम्स के लिए। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।